हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग प्राइम टाइम विद सायरा चौहान। वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। दुनिया भर की कंट्रीज इस रेस में है और इस रेस में इस वक्त नंबर 1 पर है रशिया। जी हाँ, गुड न्यूज है जिसका इंतजार सभी कर रहे थे और वो खबर ये है कि रशिया ने कोरोना वायरस वैक्सीन बना ली है। तो क्या वाकई रशिया ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है? दुनिया भर में जो 20 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, क्या उनका इलाज हो जाएगा? और जो इतनी डेथ अभी तक हमने देखी है कोरोना वायरस वैक्सीन की वजह से, क्या अब उनमें कमी लाई जा सकेगी? सवाल बहुत सारे हैं और इन्हीं का जवाब आज हम अपने प्राइम टाइम मिलेंगे, जिसके लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़े हर एक फेज को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। डॉक्टर इमरान शरीफ जो कि पुलमोनरी डिजीज एंड क्रिटिकल केयर डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, लॉस एंजलिस से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आसिम अहमद शाह जो कि प्रोफेसर एंड एग्जीक्यूटिव वाइस चेयर हैं बैलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो प्राइम टाइम विद सायरा चौहान में जुड़ने के लिए। थैंक यू सायरा, बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा मुझे इनवाइट किया और एनटीवी ह्यूस्टन का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम डिलाइटेड टू बी हियर। डॉक्टर आसिम, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया सायरा आपका और थैंक यू फॉर द इनवाइट बैक टू। डॉक्टर आसिम, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगी। आप कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़े हर एक फेज पर आपकी नज़र है। जब से हमने देखा दिसंबर के बाद से जब ये केसेस आए कोरोना वायरस वैक्सीन के 2019 के बाद, जब ये चाइना के वुहान से निकला, हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि वैक्सीन कब बनेगी। अब रशिया ने वैक्सीन बना ली है, सबसे पहला रिएक्शन आपका? तो सबसे पहले तो ये कि ऑफ कोर्स आपको बज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है कि वैक्सीन बन गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो रशिया से वैक्सीन बनी है उसमें कुछ खराबियाँ, कुछ उसमें कंसर्न्स हैं। वैक्सीन जिसका नाम स्पुतनिक 5 है, रशियन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से बनी है। यूजुअली जब वैक्सीन बनती है, अगर आपने देखा होगा अमेरिका में वैक्सीन बन रही है, कोई 25 के करीब वैक्सीन पे काम हो रहा है, ओवरऑल 200 वैक्सीन पे काम हो रहा है। तो जो इस वक्त अमेरिका में वैक्सीन पे रिसर्च हो रही है, जो स्टडीज़ हो रही है, हमारे बेलर कॉलेज में भी हो रही है, तो हम एनरोल कर रहे हैं कोई 30,000 मरीज को एनरोल कर रहे हैं ताकि वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी को जांच सकें। अब जो रशियन वैक्सीन बनी है स्पुतनिक 5, उसमें उन्होंने 76 मरीजों को जांचा था, फेज 1 फेज 2 ट्रायल, जिसमें से 38 जो है उनको वैक्सीन दी गई थी, 2 डोसेज, पहला डोज और 3 हफ्ते बाद दूसरा डोज। और ये बात दुरुस्त है कि उन 2 डोजेज में उनकी एंटीबॉडीज आपको नजर आई थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 76 का जो हिस्सा है वो बहुत छोटा है, जब तक कि हज़ारों में ना हो। और इस वैक्सीन का कोई भी पब्लिश्ड डेटा इस वक्त मौजूद नहीं है कहीं भी। ट्रायल्स का पब्लिश डेटा होता है, और दूसरा ये कि फेज 3 ट्रायल इसका नहीं हुआ। जब तक कि फेज 3 ट्रायल नहीं होता, जब तक कि पब्लिश डेटा नहीं होता, हमारी जो कंसर्न सबसे ज़्यादा है वो ये कि वैक्सीन की एफिकेसी हो सकता है सही हो, लेकिन सेफ्टी प्रोफाइल के बारे में हमें नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि इस वैक्सीन की क्या नुकसानात हो सकते हैं और सेफ्टी इसकी कितनी सही है, कितनी नहीं है। और जहाँ तक ये कि दूसरे कंट्रीज ने लेना शुरू कर दिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, सऊदी अरेबिया, वहाँ पे रशिया का इरादा है कि फेज 3 ट्रायल वहाँ पे करे और उसमें कई महीने लगेंगे। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री में जब तक कि फेज 3 ट्रायल ना हो, जब तक कि सही डेटा पब्लिश ना हो, ये वैक्सीन नहीं आ सकती, आना भी नहीं चाहिए। इवन रशियन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि उनकी एक्चुअली वर्ड्स हैं कि दिस इज रिडिकुलस। उनके अपने रशियन क्लिनिकल ट्रायल इंस्टीट्यूट के जो हेड है, उनके अपने वर्ड ही हैं। जी डॉक्टर इमरान शरीफ, तो क्या ये समझा जाए कि अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आई है? क्या ये हम कहें या ये कह दें कि गुड न्यूज है, वैक्सीन बनकर तैयार? जी, पहले तो ये कि हमें वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है, और क्योंकि जो अभी लाइव अपडेट है इस वक्त 20,359,715 केसेस इन्फेक्टेड हैं, डेथ जो है ऑलमोस्ट 741,259, तो बहुत हाई नंबर है। और अगर आप देखें कि दुनिया में जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है अफ्रीका में और दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो पहले 10 मिलियन केसेस थे उनमें 6 महीना लगा, जबकि नेक्स्ट 10 मिलियन केसेस जो है वो उससे भी आधे टाइम में हो गए इन्फेक्टेड। तो वैक्सीन का होना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ तक रशियन वैक्सीन है, अच्छी बात है कि वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है और उन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन हमें ये चीज़ पहले तो समझनी पड़ेगी कि वैक्सीन किस तरह बनती है, किन फेसेस में बनती है, और
ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव और क्या रिलायबल वैक्सीन है, क्या हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये हमें पहले करनी है कि एक प्रीक्लिनिकल फेज़ होता है, एक फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है, फेज़ 3 होता है, और उसके बाद वैक्सीन अप्रूव हो जाती है। जो प्री क्लिनिकल फेज़ होता है वो यूजुअली एनिमल्स में होता है, माइस और मंकीज़ में, और जो फेज़ 1 होता है वो सेफ्टी एंड डोजेजेस के लिए स्मॉल ग्रुप्स में होता है। उसके बाद फेज़ 2 में आप जो है इसको एक्सपेंड कर देते हैं और उसमें देखते हैं आप इसकी सेफ्टी और आपका इम्यून सिस्टम कैसा काम कर रहा है। और फेज़ 3 में जो है, जो कि रशियंस ने अनाउंस किया है, वेंसडे से वो फेज़ 3 ट्रायल स्टार्ट करेंगे। उसमें यूजुअली 30,000 प्लस लोग इनरोल होते हैं। उसमें हम सेफ्टी प्रोफाइल उसका देखते हैं और उसके बाद ये वैक्सीन आम लोगों में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत अर्ली है इस वक्त, बहुत स्मॉल सैंपल था, क्योंकि इन द पास्ट हमारे पास स्वाइन फ्लू का भी पिछले भी एग्जाम्पल हैं जिसमें वैक्सीन जल्दी आ गया था, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो गए थे। तो ये अभी हमें बहुत टाइम चाहिए। फेज़ 3 ट्रायल जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उसके एनालिसिस होंगे, फिर हमें ये क्लियर पता चलेगा कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव है या नहीं। और इस वैक्सीन के बारे में अभी और इन्फॉर्मेशन का हम वेट करेंगे रशिया से। डॉक्टर आसिम, क्या ये समझा जाए कि रशिया ने ये डिक्लेयर करने में कि रशिया ने कोरोना वायरस वैक्सीन बना ली है, रशिया कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने वाली पहली कंट्री है, ये डिक्लेयर करने में क्या जल्दबाजी कर दी है? क्या इसको इस तरह से समझें? आई थिंक ये एक पॉलिटिकल रेस भी है इसमें। आप कह सकते हैं कि अमेरिका आपको पता है कि दुनिया में सबसे आगे होता है, लेकिन रशिया की जो डोमिनेंस थी वो कई सालों से बहुत पीछे जा रही है। तो ये एक पॉलिटिकल गेम भी है कि रशिया वैक्सीन को डिक्लेयर करके ये साबित करना चाह रहा है कि वी आर अहेड ऑफ अमेरिका इन सम वेज, और इसी वजह से उन्होंने वैक्सीन का नाम भी स्पुतनिक 5 रखा है। और इसी वजह से जो उनके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी बेटी ने भी वैक्सीन ली ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि वैक्सीन सेफ है उनकी नज़र में। तो ये एक रेस है जिसमें वो अपनी बर्तरी दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन इस रेस में जो बात वो भूल रहे हैं और जिस बात की हमें कंसर्न है, जैसे डॉक्टर इमरान शरीफ ने कहा कि इसमें कुछ सेफ्टी की जो स्टडीज़ हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाई फेज़ 3 की, और जब तक कि वो स्टडीज़ ना हो, हम अमेरिका में तो और किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में ये वैक्सीन नहीं आ सकती। और दूसरी चीज़ ये कि इस वैक्सीन के लिए एफिकेसी का क्राइटेरिया पहले ही बहुत नीचे जा चुका है। 50% एफिकेसी पे वैक्सीन अप्रूव हो सकती है, लेकिन जब तक फेज़ 3 ट्रायल ना हो, इतनी कामयाब थी फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, तो उन्होंने उसका डेटा क्यों नहीं पब्लिश किया? वाई द डेटा इज नॉट ऑनलाइन और एनीवेयर? तो ये बहुत सारी रेड फ्लैग्स हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं इस वैक्सीन में। ये नहीं पता कि क्या होगा, लोग लेंगे वैक्सीन क्या नहीं होगा, बड़े क्राउड में क्या होगा। तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी है लोगों को, और ये मेरे ख्याल में डोमिनेंस दिखाने के लिए जल्दी डिक्लेयर कर दी गई है। लेकिन इतनी जल्दबाजी भी क्या थी रशिया के लिए? जो फेज़ 3 का ट्रायल है वो भी होना है, और जो तमाम कंट्रीज़ हैं वो इस बात को लेकर क्रिटिसाइज भी कर रही हैं रशिया को कि डेटा पब्लिश नहीं हुआ है, अभी ट्रायल बाकी है। इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी की वही वजह है कि जैसे देखे ना कि जब तक कि रशिया को दिखाना ये है कि हम इस वक्त सुपीरियर हैं, इस वक्त जो भी कंट्री जल्दी वैक्सीन बनाएगा दैट कंट्री वुड बी कंसिडर्ड अ लीडर इन हेल्थ। तो ये वजह भी है। दूसरी, लेकिन जो नुकसान है कि अगर आप गलत वैक्सीन शुरू में बना लेते हैं और उस वैक्सीन से लोगों को साइड इफेक्ट है या नुकसान है, तो लोगों का वैक्सीन पे से ट्रस्ट भी खत्म हो सकता है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम वैक्सीन ऐसी कोई मार्केट में ना लाएं कि जिससे कि लोगों का वैक्सीन पे ट्रस्ट खत्म हो जाए। उससे फ्यूचर में आने वाली सही वैक्सीन भी लोग लेते हुए घबराएंगे। जी, लेकिन डॉक्टर इमरान शरीफ, यहाँ पर जब प्रेसिडेंट पुतिन ने ये जब डिक्लेयर किया कि रशिया ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है, रशिया जो है फर्स्ट कंट्री है वैक्सीन बनाने वाली, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि ये जो वैक्सीन है वो पूरी तरीके से सेफ है, मैंने अपनी बेटी को भी दी है। इसको किस तरीके से समझा जाए? क्योंकि अभी जिस तरीके से डॉक्टर आसिम ने कहा कि सेफ्टी के मद्देनज़र हमें समझने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर अभी ट्रायल बाकी है, डेटा पब्लिश नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट बोल रहे हैं रशिया के कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। ये देखें जी, इतना छोटा ग्रुप, इतना छोटा सैंपल साइज, उसके बेस पर हम साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल ले नहीं सकते। बहुत छोटा सैंपल है मीन्स। और जहाँ तक पुतिन ने कहा कि उसकी बेटी को
वैक्सीन मिला है और साइड इफेक्ट जो फीवर थे, दैट इज़ वन केस। आप देखें दुनिया में 7 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है और आप 7 बिलियन में हर आदमी को, हर औरत को और हर बच्चे को ये वैक्सीन की ज़रूरत होगी। आप एक सैंपल केस या 50 सैंपल केसेस की बेस पर 7 बिलियन पीपल्स को एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल और साइड इफ़ेक्ट जो है वो नमूदार होने शुरू होंगे। प्रॉबली हो सकता है कि वो 3 हफ्ते में आ जाएं, हो सकता है 3 महीने में आए। तो ये तो एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है। और जैसे डॉक्टर आसिफ ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी है कि सुपरमेसी रशिया अपनी दिखाना चाह रहा है कि इन द साइंस वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन प्रोड्यूस की है। अगर आप देखें तो चाइना भी इसी तरह से काम कर रहा है। चाइना ने भी एक वैक्सीन बना ली है जो कि वो अपनी मिलिट्री में यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे इट्स अ फाइट फॉर वैक्सीन कि कौन पहले बनाएगा और कौन अपना झंडा पहले लगाएगा कि भाई हम सबसे ज़्यादा आगे हैं। लेकिन क्या समझा जाए जी? मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि रशिया में भी फेज 3 ट्रायल की रिक्वायरमेंट थी। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं थी। रशिया में भी अमेरिका की तरह फेज 3 ट्रायल की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने अप्रैल में वो रिक्वायरमेंट खत्म कर दी इस वैक्सीन के लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल से ही इनको ये अंदाजा था, इनके जहन में था कि हम अगर वैक्सीन जल्दी कर ले तैयार तो हम दुनिया में अपनी सुप्रीमेसी कायम कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि कई लोगों ने अक्यूज किया है रशिया को कि रशियन गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट का डेटा हैक करके भी वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन ली है। और आखिरी चीज़ जो आपने बात की थी कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा कि मैंने अपनी फैमिली को ये वैक्सीन दी, अपनी बेटी को वैक्सीन दी, उनको बुखार हुआ और फिर ठीक हो गया। तो उस बात की आप कंपैरिजन इस बात से कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में भी सदर साहब ने कहा था कि आप क्लोरेक्स पी सकते हैं या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सही इलाज है। तो लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए। तो डॉक्टर आसिम, क्या ये समझा जाए कि कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनी? क्योंकि कई जो कंट्रीज हैं, सुनने में ये भी आ रहा है कि कई कंट्रीज ने तो ऑर्डर दे दिए हैं वैक्सीन बनाने के लिए। ये कहाँ तक सच है? ब्राजील ने बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वैक्सीन नहीं बनी, मैं ये कहूँगा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन इज अंडर डेवलपमेंट, अभी बन रही है। फेज 2 ट्रायल हो गए हैं, इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। फेज 3 ट्रायल शुरू होंगे। जिन कंट्रीज में ये वैक्सीन जा रही है, सऊदी अरब में, यूएई में, ब्राजील में और दूसरी जगहों पे, वहाँ पे भी फेज 3 ट्रायल होंगे। और इंशाल्लाह अगले 3-4 महीने में फेज 3 ट्रायल के बाद उम्मीद करते हैं कि सही वैक्सीन का आपको पता पड़ पाएगा कि 1 डोज देनी है, 2 डोज देनी है। अभी तो 2 डोज दी थी उन्होंने, तो ये सही पता पड़ पाएगा। तो इट्स अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन, लेकिन ये कहना कि इट इज़ द फाइनल स्टेप, वैक्सीन बन गई है, वुड बी रॉन्ग। हमें अभी 3-4 महीने इंतजार करना पड़ेगा फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट्स के लिए। लेकिन अमेरिका कहाँ पर है कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के मामले में? कौन से नंबर पर है? क्योंकि उम्मीद यही की जा रही थी और प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार ये चीज़ कहते भी रहे हैं कि इसमें जो वैक्सीन है वो अमेरिका सबसे पहले बना लेगा और लोगों को राहत मिलेगी। डॉक्टर आसिम, आपको क्या लगता है अमेरिका कौन से नंबर पर है? क्या अमेरिका बना लेगा जल्दी? नहीं, अमेरिका पहले नंबर पे नहीं है। इस वक्त लगता है कि चाइना और इंग्लैंड जो है वो पहले दूसरे नंबर पे हैं और अमेरिका शायद तीसरे नंबर पे हो या चौथे नंबर पे हो रशिया के बाद। लेकिन रशिया का भी हमें नहीं पता। लेकिन ऑक्सफोर्ड इज अहेड ऑफ अस, चाइना इज डेफिनेटली अहेड ऑफ अस। लेकिन इसमें पहले दूसरे नंबर का क्राइटेरिया नहीं है। इसमें मसला ये कि अमेरिका में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत हैं जो कि इन्होंने फिर भी रिलैक्स किए हैं। लेकिन अमेरिका में जो भी चीज़ आती है उसका सेफ्टी प्रोफाइल, उसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल, उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी तरह जानती जा चुकी होती है। तो यहाँ की जो वैक्सीन है वो बहुत इस लिहाज से बेहतर होगी क्योंकि उसकी सारी सेफ्टी का तज्जिया हो चुका होगा। जैसे कि चाइना में जो वैक्सीन हो रही है उसकी सेफ्टी का, या रशिया में जो वैक्सीन हो रही है उसकी सेफ्टी का तज्जिया इतना नहीं हो पाएगा जितना कि अमेरिका में होगा। और इंग्लैंड में भी देखें क्या होता है। लेकिन बहुत सारे लोग वैक्सीन बना रहे हैं। अमेरिका में मॉडर्ना बना रही है, J&J बना रही है, एस्ट्राजेनेका बना रही है, हमारे बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में भी वैक्सीन बन रही है। लेकिन आगे पीछे सबकी वैक्सीन 1-8 महीने के फर्क से उम्मीद करते हैं कि दिसंबर जनवरी तक आ जानी चाहिए। मैं डॉक्टर इमरान शरीफ के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और इसी के साथ, आपको क्या लग रहा है कि कब तक वैक्सीन आ जाएगी? क्योंकि हर कोई इसी बात का इंतजार कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मैं ये कहूंगा कि मेरा वैक्सीन जो है वो दिसंबर जनवरी तक किसी न किसी किस्म की वैक्सीन आ जानी चाहिए दिसंबर जनवरी तक। अब ये अलग सवाल है कि उस वैक्सीन की तादाद इतनी नहीं होगी कि हम पूरी दुनिया सकें और उसका हमें अच्छी तरह नहीं अंदाजा होगा और लोगों के जहन में अभाम भी होंगे कि वैक्सीन को लें या ना लें। लेकिन दिसंबर जनवरी फरवरी तक वी शुड हैव 1 to 2 वैक्सीन इजीली इंशाल्लाह। जी, डॉक्टर इमरान शरीफ,
यहाँ पर डॉक्टर आसिम बोल रहे हैं कि दिसंबर जनवरी तक वैक्सीन आ जाएगी। आपका क्या कहना है इस पर? क्या वाकई आ जाएगी? क्योंकि उम्मीद तो सभी लगा के बैठे हुए हैं। नहीं, आई थिंक हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। पहले तो आप देखें कि इस वक्त कितनी कंपनीज इस पर काम कर रही हैं। मोर देन 165 कंपनी इस वक्त काम कर रही हैं वैक्सीन बनाने में। वो सब जो है मुख्तलिफ स्टेजेस में हैं। कुछ ज़्यादातर जो हैं वो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं, और जो फेज़ 2 में है इस वक्त तकरीबन 11 वैक्सीन कंपनीज हैं, और फेज़ 3 में तकरीबन 8 हैं। इसमें आपके पास USA है, यूनाइटेड किंगडम है, चाइना है, रशिया है, जापान है, कोरिया है। US में काफ़ी सारी जगहों पे एक्टिवली काम हो रहा है। और इवन आप फाइज़र को अगर देखें तो फाइज़र भी जो है एक पर्टिकुलर मॉडल पे काम नहीं कर रहा वैक्सीन के। उनके पास काफ़ी सारे मॉडल हैं। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने एक मॉडल सक्सेसफुल नहीं होता है तो दे हैव 3 अदर पैटर्न्स जिस पे वो और काम कर रहे हैं। तो काफ़ी एग्रेसिवली काम हो रहा है। और जहाँ तक वैक्सीन आने का ताल्लुक है तो इस साल के एंड तक मोस्ट लाइकली वैक्सीन आ जाएगी, और उसके बाद हमें देखना होगा कि कितनी इफ़ेक्टिव है। एज हमने जैसे अभी डिस्कस किया है, 50% इफ़ेक्टिव होना चाहिए उसको। और उसके अलावा फिर शुरू होगा मास प्रोडक्शन का। और प्रोडक्शन जैसे ये कमेंट है कि ये 500 मिलियन वैक्सीन हर साल प्रोड्यूस कर सकते हैं 5 साल तक। इसी तरह फाइजर ने भी इसी तरह की बातें की हुई हैं। तो दैट विल बी अनदर चैलेंज, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको इस वैक्सीन की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये वायरस जो है बहुत ही एग्रेसिव है। जो इसके माइल्ड केसेस हैं वो तो बड़ी आसानी से ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन जो इसके कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है। एंड लाइफ एंड डेथ इज़ बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। रोज़ हम डील करते हैं इन पेशेंट को, उनको बचाना, उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल काम है। हमने हर जो भी चीज़ें हमारे पास अमेरिका में अवेलेबल हैं हम सब यूज़ कर रहे हैं अनटिल एक्मो तक जाते हैं, जो कि एक बड़ा स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी हम इन पेशेंट को नहीं बचा पाते। लेकिन डॉक्टर इमरान शरीफ, आपको क्यों ऐसा क्यों लगता है कि अमेरिका में कोरोना वायरस केसेस इतने ज़्यादा हैं? उम्मीद यही की जा रही थी कि अगस्त तक केसेस कुछ कम होंगे, लेकिन 5.2 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। तो क्या समझा जाए, ये नंबर्स और बढ़ेंगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि इनिशियली जब ये पेंडेमिक अमेरिका आया तो उस वक्त काफ़ी सारी स्टेट्स ने रिस्ट्रिक्शन लगाए और काफ़ी सारी स्टेट्स ने उसको रिलैक्स भी किया। जैसे फ्लोरिडा आप देख लें, फ्लोरिडा में पहले 3 महीने मार्च अप्रैल में इतनी कोई लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं था, और उस वक्त लोग आराम से घूम फिर रहे थे, मास्क यूज़ नहीं कर रहे थे। और उसके बाद देखें अब फ्लोरिडा हॉट स्पॉट बन गया है। कैलिफोर्निया में इन्होंने इनिशियली लॉकडाउन किया, फिर वो उनको ईज़ किया तो केसेस दोबारा बढ़ गए, और कैलिफोर्निया नंबर 1 है तमाम स्टेट्स में। आप टेक्सास में देख लें जहाँ से हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। और जो बात की वजह से मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सिंपल चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि जो है हम इस वायरस को डिफीट नहीं कर सकते। बिल्कुल। डॉक्टर आसिम, आपने कहा कि चाइना कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के मामले में नंबर 1 है, तो क्या हम ये मान लें, आपने जैसा कहा कि एक उम्मीद है कि दिसंबर जनवरी तक या फेब तक कोरोना वायरस वैक्सीन बन जाएगी, तो क्या चाइना उसमें नंबर 1 हो सकता है? जी, मैंने ही कहा था कि चाइना इंग्लैंड दोनों आगे पीछे हैं। अब देखिए कौन आगे जाता है, लेकिन चाइना में क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस कदरे कम है तो हो सकता है वो नंबर 1 आ जाए। और आपने एक और सवाल जो पहले किया था उसका भी मैं आपको जवाब देता चलूँ कि अमेरिका में इतने केसेस क्यों हैं। अमेरिका में फॉर्चुनेटली ये डिजीज जो है ये एक सियासी डिजीज बन गई है। इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल बैटल। अगर आप एक पार्टी के हैं तो क्योंकि आपका लीडर कहता है कि मास्क ना पहनो तो लोग मास्क नहीं पहनते, और अगर आप दूसरी पार्टी के हैं तो शायद आप पहन लें। अगर आप एक पार्टी के हैं तो आप समझते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। हमने देखा है कन्वेंशंस में इधर उधर कि वो नहीं करते। तो हेल्थ जो है वो हेल्थ को सियासी पार्टियों के लिए नहीं होना चाहिए। हेल्थ शुड बी सेम फॉर एवरीबडी। और क्योंकि ये सियासी बात बन गई है अब हेल्थ और कोरोना वायरस का वो प्रिवेंशन, और जैसे कि डॉक्टर इमरान ने कहा कि ये डिजीज मास्किंग के बगैर ठीक नहीं हो सकती। इस डिजीज का बहुत ही सिंपल इलाज है।
और बहुत ही सिंपल प्रिवेंशन है। इलाज तो मुश्किल है, प्रिवेंशन बहुत सिंपल है। और सिंपल प्रिवेंशन ये है कि आप मास्क पहने, जब आप बाहर निकले मास्क पहने, और 6 फुट की फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। और ये 2 चीज़ें बहुत आसान है अगर आप करें। अगर आप जापान जाएं, मैं पिछले साल दिसंबर में जापान था, जापान में इवन दिसंबर में भी लोग मास्क पहन रहे थे अगर वो सबवे में ट्रैवल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ख्याल रखते हैं अपनी सेहत का। तो हमने खुद इसको ज़्यादा ख़राब किया है अपनी सेहत का ख्याल, और इस बात को फॉलो ना करके अगर हम फॉलो करना शुरू करेंगे तो ये बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन इसमें कसूर हमारा है, और उम्मीद हमेशा होनी चाहिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी तक कोई ना कोई वैक्सीन, 1-2 किस्म की वैक्सीन ज़रूर आ जाएंगी। ऐसी खबर इंडिया से भी आ रही थी कि वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है, वैक्सीन पर ट्रायल किया जा रहा है। तो क्या ऐसी कोई खबर इंडिया से भी आ सकती है कि इंडिया ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली? तो कहीं से भी आ सकती है, इंडिया से भी आ सकती है, लेकिन ये कि अभी कोई ऑथेंटिक खबर इतनी नहीं आ पाई वहाँ से कि जिस पे हम ज़्यादा भरोसा करें, लेकिन बिल्कुल आ सकती है। जी, लेकिन जी, अब तो सारा जी मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया से 2 चीज़ें, एक तो ज़स है और एक भारत बायोटेक, दोनों जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं वैक्सीन के लिए। तो वो भी इस वक्त हट में है वैक्सीन बनाने के। तो अभी हमारे पास टाइम है, तो विल सी। तो जाइडस और भारत बायोटेक को हमें फॉलो करना है। जी, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, अभी 20 मिलियन से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड है। अगर अमेरिका की बात करें तो 5.2 मिलियन से ज़्यादा है। नंबर्स लगातार बढ़ ही रहे हैं। डॉक्टर इमरान शरीफ, कब तक उम्मीद की जा सकती है? ये केसेस कब नीचे आएंगे? क्या हम ये उम्मीद करें कि दिसंबर तक केसेस कुछ कम होंगे? अगर हम ह्यूस्टन की बात करें, टेक्सास में देखिए सबसे ज़्यादा ये बुरी हालत है कोरोना वायरस केसेस के मामले में, और कैलिफोर्निया नंबर 1 पर है। जी बिल्कुल। ये दिसंबर तक तो केसेस इसके कम नहीं हो सकते। हो सकता है कि विंटर में हम प्लेटो पे चले जाएं, और उसके बाद हमें सेकंड स्पाइक नहीं आया और उससे पहले हमें वैक्सीन बन गया, तो हम अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर उस वक्त वैक्सीन अवेलेबल नहीं हुआ और विंटर में सेकंड स्पाइक आ गया, तो फिर ये केसेस दोबारा स्पाइक इनका ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये वायरस ट्रैवल कर रहा है पूरी दुनिया में। पहले इसने स्टार्ट किया चाइना से, फिर ये ईरान की तरफ गया, फिर यूरोप की तरफ गया, ये अभी नॉर्थ अमेरिका है, तो अब ये साउथ अमेरिका चला गया, अफ्रीका में जा रहा है। तो ये इसका सेकंड वेव आ जाएगा विद इन मंथ्स। अगर वैक्सीन रिलायबल, सेफ, इफेक्टिव वैक्सीन उससे पहले आ गया, तो हो सकता है कि हम इस सेकंड वेव से फाइट कर सकें और इसको रोक सकें। डॉक्टर इमरान शरीफ, जो आप सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं या वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं? जी, ये इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स का विंटर टाइम आने वाला है, और यूजुअली वायरसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैले विंटर टाइम में। तो मोस्ट लाइकली ये सेकंड जो है हमारा अमेरिका की तरफ आएगा पहले, और बाकी जो ममालिक हैं, थोड़ा सा ये वायरसेस जो है डज वेरी वेदर के साथ। तो हम जो है इसका सेकंड वेव हो सकता है पहले देखें। जी, डॉक्टर आसिम, जिस तरीके से डॉक्टर इमरान शरीफ ने बताया कि सेकंड वेव, तो क्या समझा जाए इस वक्त दुनिया कोरोना वायरस केसेस के मामले में कहाँ खड़ी है? दुनिया इस वक्त काफ़ी ख़तरनाक जगह पे खड़ी है। आप इससे सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका में इस वक्त 170,000 के करीब डेथ्स है, 170,000 के करीब। उम्मीद ये जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि साल के आखिर तक इट विल बी 300,000 डेथ्स, और जनवरी के आखिर तक या इवन इनागुरेशन ऑफ प्रेसिडेंसी 20-22 जनवरी तक कोई 400,000 डेथ्स अमेरिका में सिर्फ हो सकती हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें तो आप इसको वर्ल्ड वॉर 2 से कंपेयर कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में कोई 4016 या 4018,000 लोगों की डेथ हुई थी। तो आप सोचें कि एक डिजीज़ इतने लोगों को अनफॉर्चुनेटली मारने में मतलब कामयाब हो जाएगी कि 400,000 से ज़्यादा लोग उस डिजीज़ का शिकार हो गए। तो ये तो बहुत सीरियस डिजीज़ है। जहाँ तक आप केसेस की बातें कर रही थी, टेक्सास में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं आजकल वो ये कि हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि मैं रोज़ ग्राफ्स देखता हूँ, हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कदर कम हो रही है। और एक और चीज़ होती है, वो होती है R0 फैक्टर वैक्सीन का, वो डिजीज़ का R0 फैक्टर ये होता है कि डिजीज़ कितनी इन्फेक्शियस है। तो वो हमारे यहाँ पहले बहुत था ह्यूस्टन में। वो इस डिजीज़ का वैसे तो R0 फैक्टर लोग कहते हैं कि 3-4 गुना तक हो सकता है। कई लोग उसको चिकन पॉक्स से, मीजल से कंपेयर करते हैं।
लेकिन आजकल जो अब हम आज की जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम ह्यूस्टन में देख रहे हैं, तो इसका R0 फैक्टर 1 से नीचे आ गया है, 0.9 के करीब है। उसकी अहमियत क्या है? उसकी अहमियत यह है कि जब भी R0 फैक्टर यानी कि इन्फेक्टिविटी वैक्सीन की 1 से कम हो जाती है तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन थोड़ा सा कदरे कम होता है। ये नहीं कि नहीं होता, लेकिन कम होता है। तो उसकी इन्फेक्टिविटी थोड़ी कम है, लेकिन ऑफ कोर्स लोग बहुत इफेक्ट हो रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि डिजीज अभी कहीं नहीं गई, कोई इलाज नहीं आया। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कदरे कम है और कॉम्प्लिकेशंस कदरे कम है। लेकिन जो वार्निंग साइन है वो ये कि अब ये डिजीज बच्चों में नजर आ रही है, अब ये डिजीज यंग लोगों में नजर आ रही है, और खासकर जो हम देख रहे हैं रुझान, वो हिस्पैनिक पॉपुलेशन में 2/3 70-80% ये डिजीज नजर आ रही है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। जी डॉक्टर इमरान शरीफ, जिस तरीके से अभी मैं ये सवाल बल्कि करने ही वाली थी डॉक्टर आसिम, जैसे आपने कहा कि बच्चों में ये अब डिजीज नजर आने लगी है, और ये रिपोर्ट आज ही आई है कि 90% जो हैं वो केसेस इंक्रीज हुए हैं, बच्चों में केसेस देखे जा रहे हैं। हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कई बार हमने सुना, उन्होंने कहा कि बच्चों पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन क्या वाकई ये माना जाए कि बच्चों पर कोरोना वायरस का असर नहीं होता? अगर नहीं होता तो 90% का इंक्रीज कहां से आया? इमरान इसमें और सही बता पाएंगे। इसमें ये कोई स्टडी नहीं है कि बच्चों में नहीं होता, बच्चों में ये डिजीज आती होती है। बहुत डिफरेंट किस्म की इसकी मैनिफेस्टेशन होती है। कई लोग कहते हैं कि कावासाकी डिजीज है, उससे मिलती जुलती मैनिफेस्टेशन होती है। हाँ, न्यूयॉर्क में ऐसे केसेस आए थे जी, बच्चों ने बहुत देखा है। और अभी दुनिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल मेरे दफ्तर के इस वक्त बिल्कुल पीछे है, टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल। वहाँ पे केसेस भरे पड़े हैं केसेस के, और मैं यहाँ पे कोविड टास्क फोर्स का चेयर हूँ। मैं देखता हूँ डेली बच्चों में बहुत केसेस आ रहे हैं और बहुत ही अनयूजुअल प्रेजेंटेशन आ रही है। तो ये जो मिथ थी, ये जो लोगों को भाम था कि बच्चों में नहीं हो सकती, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। बच्चों में बिल्कुल हो सकती है, हो रही है, और जवान लोगों में भी हो रही है। बल्कि आजकल जो बुजुर्ग हैं उनमें ये डिजीज कम नजर आ रही है जवानों की और बच्चों की निस्बत। इमरान, आप इसमें और बता सकते हैं? जी जी डॉक्टर इमरान शरीफ, मैं डॉक्टर आसिम से बिल्कुल एग्री करूंगा। जो इनिशियली हमारा अंडरस्टैंडिंग थी कि बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, शुरू में यही हमारी समझ थी, लेकिन जैसे जैसे हमने इस डिजीज़ के बारे में, वायरस के बारे में लर्न किया, ये इसमें अमेरिका में मोर देन 200,000 केसेस हो चुके हैं, और कोविड के डेथ इंडेक्स के हिसाब से मोर देन 70 डेथ्स हो चुकी हैं। और जैसे डॉक्टर आसिफ ने कहा, कावासाकी डिजीज़, ये एक वेसल डिजीज़ होती है जो कि जिसको हम वेस्कुलाइटिस कहते हैं। उसी तरह की डिजीज़ प्रेजेंटेशन हो रही है इसकी इन्फेक्शन के साथ बच्चों में। तो अब हमारे पास चैलेंज। डॉक्टर इमरान शरीफ से हमारा कांटेक्ट यहाँ पे टूट चुका है। डॉक्टर इमरान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, डॉक्टर इमरान शरीफ अपनी बात वैसे कंप्लीट यहाँ पर नहीं कर पाए, लेकिन डॉक्टर आसिम, आपने जो एक बात यहाँ पर कही कि बच्चों के लिए ख़तरा है और आप इस चीज़ को बहुत करीब से देख रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि कोरोना वायरस का नेक्स्ट अटैक बच्चों पर है? ऑलरेडी आ चुका है कोरोना वायरस। आप अगर देखें तो शुरू में हमने सोचा था कि ये सिर्फ बुजुर्गों की डिजीज़ है, 65-75 प्लस। फिर ये नीचे आके मिडिल एज पे आई, हमने ये डिजीज़ देखी 20 से 40 साल के लोगों में बहुत आ रही है, और अब बच्चों में ये डिजीज़ इस तेज़ी से फैल रही है कि हम इसको देख रहे हैं। और जो सबसे ख़तरे की बात है, जिसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, कि अगस्त तो जा चुका है, लेकिन सितंबर में, अक्टूबर में स्कूल्स खुलने की उम्मीद है, और कई स्कूल खोलना चाह रहे हैं, कई लोग स्कूल खोलना चाह रहे हैं, और स्कूल में जाते हैं बच्चे। जब बच्चे एक दूसरे के करीब होंगे तो ये खदशा ज़रूर है कि ये डिज़ीज़ की स्प्रेड और ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए मैं तमाम लोगों से इल्तिजा करूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को घर में पढ़ाएं, होम स्कूलिंग करें या ऑनलाइन स्कूलिंग करें, तो इस वक्त सबसे बेहतर ही है जब तक कि इस डिज़ीज़ की वैक्सीन ना आ जाए और कंट्रोल सही ना हो जाए। जी, तो अब जिस तरीके से वैक्सीन का इंतज़ार तो किया ही जा रहा है, रशिया ने बोला कि हमने सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली, लेकिन क्रिटिसाइज भी किया गया पूरी दुनिया भर में। डॉक्टर आसिम, एक फाइनल आपका कमेंट मैं जानना चाहती हूँ कोरोना वायरस वैक्सीन पर, और क्या उम्मीद लोगों को, क्योंकि लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस वैक्सीन कब बनकर तैयार हो जाएगी, एक फाइनल कमेंट आप। फाइनल कमेंट ये कि बहुत अच्छी बात है कि 200 के से करीब कंपनियों ने वैक्सीन बनाने की कोशिश की, जिसमें से 11 के करीब कंपनियां बनाने की कोशिश और ज़्यादा कर रही हैं, फेज 3 ट्रायल में मौजूद है। अमेरिका में वैक्सीन बन रही है, चाइना में बन रही है, जापान में बन रही है, यूके में बन रही है, रशिया में कह रहे हैं कि बन गई है। तो ये सब तो बहुत पॉजिटिव है। इसमें सिर्फ ये जहन में रखना है
कि वैक्सीन की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें सही वैक्सीन की ज़रूरत है। हमें ऐसी वैक्सीन की ज़रूरत है कि जिसके साइड इफ़ेक्ट हमें पता हो, जिसकी कोई एफिकेसी की प्रॉब्लम ना हो और जिसकी कोई सेफ्टी की प्रॉब्लम ना हो। जो ये जल्दबाजी हुई है रशिया में, जो आप देख रहे हैं स्पुतनिक 5 वैक्सीन के तौर पे, तो ये जो है ये बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि लोगों का वैक्सीन पे से भरोसा उठ जाए। अगर लोग गलत किस्म की वैक्सीन लेंगे तो कल को उनका भरोसा उठ जाएगा, और जब सही तो फिर वो वैक्सीन नहीं लेंगे। तो वी नीड टू बी पेशेंट, वेट करें दिसंबर जनवरी तक, इंशाल्लाह अच्छी खबर होगी, पॉजिटिव वैक्सीन जरूर आएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असीम अहमद शाह, आपने यहाँ पर बहुत सारे जो सवाल यहाँ पर खड़े हुए थे उन सबके जवाब दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बताई। डॉक्टर इमरान शरीफ आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर इमरान शरीफ दरअसल अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन लगातार पूरे प्रोग्राम में वो हमारे साथ थे। और एक बात इस प्रोग्राम के जरिए बिल्कुल साफ हो गई है, वो ये है कि रशिया ने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनाई है अभी तक, क्योंकि फेज 3 का ट्रायल बाकी है, डेटा अभी आना बाकी है। तो यानी अब आपको इंतजार करना पड़ेगा कि दुनिया भर में कौन सा वो ऐसा देश होगा जो कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले बना लेगा। तो चलिए, प्राइम टाइम विद सारा चौहान में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर एक अहम मुद्दे के साथ होगी आपसे फिर से मुलाकात। कीप वॉचिंग एनटीवी ह्यूस्टन।